छोटे से गांव के एक जंगल में बबली कबूतरी अपने बेटे बंटी कबूतर के साथ रहा करती थी। वो बहुत गरीबी में अभी अपना गुजारा कर रही थी, मगर बबली कबूतरी अपने बेटे से इतना प्यार करती थी कि इतने गरीबी में होने के बावजूद भी उसने अपने बेटे बंटी कबूतर के परवरिश में कोई भी कमी न छोड़ी। मगर इधर बंटी कबूतर पता नहीं कौन सी नवाबी में जीता है। वो अपने घर के बाहर बैठा स्मार्टफोन चला रहा था और बबली कबूतरी किचन में अपने बेटे के लिए खाना पका रही थी। भगवान जी, मेरे बेटे को आप हमेशा खुश रखना, भले ही मैं सूखी रोटी खाऊं, बस उसका पेट भरा रहे। ऐसे बबली कबूतरी अपने बेटे के लिए खाना बनाती है और उसे परोसते हुए कहती है, ये ले बेटा, आज मैंने ये तुम्हारे लिए खिचड़ी बनाया है, खा ले। माँ, ये क्या है रोज रोज खिचड़ी? मेरे सारे दोस्त रोज रोज बिरयानी खाते हैं और मैं ये रोज रोज भूसे जैसे चीजें। अरे बंटी बेटे, तू तो जानता ही है ना अभी अपने घर की हालात क्या है। तेरे पापा तो गए थे शहर वाले जंगल में कमाने, मगर फिर दोबारा लौटे ही नहीं। और तभी बंटी कबूतर गुस्से से मुंह फुलाता हुआ बोलता है, हाँ हाँ माँ, वही पुराने डायलॉग मारते रहो। पापा कहीं चले गए, वापस नहीं आए, बेचारी माँ अकेली अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया। बस आप यही तो कहानी सुनाती रहती हो हमेशा। मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, न पढ़ाया न लिखाया, अभी तक कोई भी नौकरी नहीं लगी मुझे। सब आपके कारण माँ, सब आपके कारण। लेकिन बेटे, इसमें मैंने क्या किया? क्या किया? माँ, तुम पूछ रही हो कि क्या किया? सब कुछ आपने ही तो किया है, सब कुछ आपका ही तो किया धरा है। न पढ़ाया न लिखाया, न आज तक मुझे कोई भी जॉब लग पाई है, सब आपके कारण। ऐसे बंटी कबूतर गुस्से में खाने पर से उठकर चला जाता है। अपने बेटे की बात सुनकर बबली कबूतरी रोने लग जाती है और रोते हुए अपने आप से कहती है, भगवान जी, मुझसे जितना बन पड़ा मैंने किया। बिन बाप के बच्चे को मैंने पाला, अब मैं इससे ज्यादा क्या कर सकती हूँ, अकेली लाचार माँ। ऐसे बबली कबूतरी रोते हुए फिर से खाना बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद बबली कबूतरी के मन में एक उम्मीद उठता है, ये बंटी इतना बड़ा हो गया है मगर इसका बचपना अभी तक नहीं गया। शायद अब वक्त आ गया है कि जल्द से जल्द इसकी भी किसी अच्छी सी चिड़िया ढूंढकर शादी करा दी जाए। अब तो कोई चिड़िया ही इसे अच्छे से संभाल सकती है। मैं तो भाई अब थक गई हूँ। अगले दिन से बबली कबूतरी अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों की मदद से एक दूसरे जंगल की टुनटुनी नाम की चिड़िया से बंटी कबूतर की शादी तय कर देती है। टुनटुनी चिड़िया पढ़ी लिखी और शांत किस्म की बहुत ही सुंदर चिड़िया थी। टुनटुनी चिड़िया भी गरीब घर से ही थी। अब बहुत जल्द ही बिना शोर शराबा किए टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर की शादी हो जाती है। इधर बबली कबूतरी अपने आप से कहती है, हे भगवान, अब इस घर में एक नई शुरुआत हो, सब अच्छे से कर देना भगवान जी। शादी के बाद टुनटुनी चिड़िया अपने घर में प्रवेश करती है। कुछ दिनों तक तो सब ठीक चलता है। टुनटुनी चिड़िया भी अपनी सास बबली कबूतरी से ठीक से व्यवहार करती है और इधर बंटी कबूतर भी शांत रहता है। ये देखकर बबली कबूतरी खुश होते हुए कहती है, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी सुन ली और मुझे एक समझदार बहू दे दी। फिर बबली कबूतरी अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया से कहती है, देखो बहू, अब ये घर जितना मेरा है उतना तुम्हारा भी है। कुछ चाहिए हो तो मुझसे कह देना, ठीक है? जी माँ जी, आपने मुझे इतना अपनापन दिया, बस आप अपना ध्यान रखिए। लेकिन ये शांति ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। धीरे धीरे टुनटुनी चिड़िया भी अपने पति बंटी कबूतर के जैसा होने लगती है। एक दिन बंटी कबूतर अपनी माँ बबली कबूतरी से कहती है, माँ, जल्दी से चाय लाओ। बेटे, मेरे सर में बहुत दर्द है। बहू, जरा चाय बनाकर दे दो ना बंटी को। इस पर टुनटुनी चिड़िया भड़कते हुए कहती है, अरे क्या अब इस घर में बहू को भी चाय बनानी पड़ेगी? सारा काम मैं ही करूँ क्या? माँ जी, आप देख रही है ना कि मैं इधर कुछ काम कर रही हूँ। माँ, तुम्हारे तो नखरे भरने लगे हैं। घर में बहू क्या आ गई, तुम तो काम चोरी करने लगी। तुम्हें क्या लगा कि अब घर का सारा काम बहू करेगी और मैं बैठकर सिर्फ आराम करूंगी? तो अब तुम पुराने जमाने की सास की तरह टुनटुनी पर अपना हक भी जताना चाहती हो? नहीं मेरे बेटे, मैं ऐसा क्यों करूँगी? और ऐसा मैंने कब कहा? रहने दीजिए माँ जी, सच्चाई तो आपके मुंह पर आ ही जाता है। शादी के टाइम तो आप बड़ी बड़ी बातें किया करती थी, ये घर जितना मेरा है उतना तुम्हारा भी है। अब मैं इस घर में जैसे चाहे रह सकती हूँ।
मगर सच तो यह है माँ जी कि आप मुझे इस घर का हिस्सा मानती ही नहीं हो। ऐसे बेटे और बहू मिलकर अपनी बूढ़ी माँ को खूब खरी खोटी सुनाते हैं। बेचारी बबली कबूतरी क्या करती, मजबूरन अपने बेटे और बहू के लिए वो ही चाय बनाने लगती है। जंगल में सूखे का मौसम चल रहा था। टुनटुनी चिड़िया अपनी बिटिया लीली चिड़िया के साथ दाना ढूंढने जा रही थी। टुनटुनी, टुनटुनी बहन, अगर आपको कहीं से दाना मिला तो मुझे भी बताना, मैं भी कल से भूखा हूँ। हाँ हाँ तोते भाई, आप बिल्कुल भी चिंता न करें, अगर मुझे दाना मिलेगा तो मैं आपको दे दूंगी। फिर से टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ दाना ढूंढने लगती है। टुनटुनी चिड़िया उड़ते उड़ते अपनी बेटी के साथ पुराने सेब के पेड़ के पास चली जाती है। लिली बिटिया, एक बार मैं अपनी माँ के साथ इस पेड़ के पास आई थी, जहाँ से मुझे और मेरी माँ को इस पेड़ के नीचे से ताजा सेब का फल मिला था। मगर मम्मा, अब तो ये सेब का पेड़ आधा सूख चुका है, अब क्या फायदा, अब ये पेड़ हमें फल थोड़ी देगा। ऐसे लिली चिड़िया अपनी मम्मा से कहती है कि तभी उस पेड़ से आवाज आती है, चिड़िया रानी, मैं कोई साधारण पेड़ नहीं हूँ, मैं एक जादुई सेब का पेड़ हूँ। मैं हर किसी भूखे पक्षी का मदद करता हूँ, मेरे पास जादुई शक्तियाँ भी है। फिर उस जादुई पेड़ से तेज रोशनी निकलती है और वो जादुई पेड़ टुनटुनी चिड़िया को 2 बड़ा लाल लाल सेब दे देता है। जादुई पेड़ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम सभी पक्षी तो भूख से परेशान हो रहे थे। चिड़िया रानी, मेरे होते हुए अब किसी भी पक्षी को भूख से परेशान ना होना पड़ेगा। मैं हर भूखा पक्षी को अपना फल जरूर दूंगा। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ उस जादुई पेड़ से 2 फल लेकर अपने घर जाती है। जाते जाते रास्ते में टुनटुनी चिड़िया वो फल लेकर तोते के घर जाती है। तोते भैया, ये लो, मैं ये फल आपके लिए लेकर आई हूँ। क्या टुनटुनी बहन, इतना बड़ा और लाल लाल सेब आप मेरे लिए लेकर आई है? इतना सुंदर फल आपको कहाँ से मिला? तोते भैया, अपने जंगल के सीमान पर एक पुराना कुआं है और वहीं पास में एक जादुई सेब का पेड़ भी है। मैं उसी जादुई सेब के पेड़ से ये फल लेकर आई हूँ। वो जादुई पेड़ हर किसी भूखा पक्षी का मदद करता है। टुनटुनी चिड़िया तोते को वो जादुई सेब का फल देकर अपने घर ही जा रही थी कि तभी रास्ते में उसे कालू कौवा और गोरी कौवी मिल जाते हैं। टुनटुनी बहन, हमारे पेट में भी भूख से बहुत जोरों का दर्द शुरू हो गया है। तुम जरा हमें भी तो बता दो कि ये इतना बड़ा सुंदर सा फल तुम कहाँ से लेकर आई हो? हम भी वहाँ से जाकर एक सेब ले लेंगे। कौवे और कौवी, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब जंगल का कोई भी पक्षी भूखा नहीं रहेगा। हमारे जंगल के सीमान पर एक पुराना कुआं है और उसी कुएं के पास में एक आधा सूखा हुआ सेब का पेड़ भी है। वो सेब का पेड़ जादुई सेब का पेड़ है। मैं ये फल उसी सेब के पेड़ से लेकर आई हूँ। वो पेड़ हर भूखा पक्षी का मदद करता है। कौवे अंकल आंटी, वो पेड़ जादुई पेड़ है और वो पेड़ सभी पक्षी को अपना जादुई फल देता है। ये सुनकर वो दोनों कौवे बहुत खुश हो जाते हैं और जल्दी जल्दी से उड़कर उस जादुई सेब के पेड़ के पास जाते हैं। कालू जी, मिल गया, हमें वो आधा सूखा हुआ पेड़ मिल गया। शायद यही है वो जादुई पेड़। हाँ गोरी, मैं अभी इस पेड़ से वो जादुई फल मांगता हूँ। फिर कालू कौवा उस जादुई पेड़ से कहता है, सुनो जादुई पेड़, हम भूखे पक्षी हैं, हमें भी अपना जादुई फल दो। फिर उस पेड़ से एक रोशनी निकलती है और वो जादुई पेड़ उन कौवों को एक जादुई फल दे देता है। अरे पेड़ जी, हम कौवों का इस एक फल से क्या होगा? मैं और फल चाहिए, एक और फल दे दो। फिर वो जादुई पेड़ एक और फल दे देता है। फिर कौवे खुशी खुशी वो जादुई फल लेकर अपने घर आ जाते हैं। फिर ऐसे ही चलता रहता है। जिस भी पक्षी को भूख लगती तो वो उस जादुई पेड़ के पास जाकर अपने हिस्से का फल लेकर खा लेता। एक दिन गोरी कौवी अपने पति कालू कौवे से कहती है, कालू जी, मैं तो सेब खा खा कर तंग आ गई हूँ। अगर वो जादुई पेड़ हमें फल दे सकता है तो हम कुछ और मांगेंगे तो कुछ और भी दे सकता है। अच्छा तो ठीक है गोरी, आज हम उस जादुई पेड़ से मिठाई मांगेंगे। ऐसा
ऐसा सोचकर वो दोनों कौवे उस जादुई पेड़ के पास जाते हैं और उस पेड़ से कहते हैं, सुनो जादुई पेड़ जी, मुझे आपके फल खा खा कर पेट में दर्द शुरू हो गया है। आज तो मेरा मन कुछ मीठा खाने का हो रहा है। आज आप मुझे मिठाई दे दो। आज हम मिठाई खाएंगे। सुनो कौवो, मैं किसी लालची पक्षी को अपना फल नहीं देता। तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। मुझे पता चल गया है कि तुम दोनों लालची पक्षी हो। मेरे पास तुम दोनों के लिए कुछ भी नहीं है। अरे पेड़, तू मुझे अकड़ दिखाता है। अगर तूने मुझे कुछ भी ना दिया तो मैं तो तुम्हें काट कर कुएं में फेंक दूंगा। ना कौवो, ऐसा ना करना। मुझे काटना मत। रुको, मैं तुम दोनों को अभी मिठाई देता हूँ। फिर उस जादुई पेड़ से एक रोशनी निकलती है और उस रोशनी से एक लाठी निकलती है और वो लाठी उन दोनों कौवों की पिटाई शुरू कर देती है। कालू जी मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ कालू जी, ये लाठी तो मुझे पीट रहा है। फिर वो लाठी कालू कौवे को भी पीटने लगता है। फिर वो दोनों कौवे जहाँ भी जाते वो जादुई पेड़ की जादुई लाठी उन दोनों कौवों के पीछे पीछे जाकर उसे पीटने लगता है। ऐसे पीटते पीटते वो जादुई लाठी उन दोनों कौवे को जंगल से ही बाहर कर देते हैं। फिर वो दोनों कौवे एक सूखे जंगल में जाकर एक सूखे पेड़ पर बैठकर रोने लगते हैं। कालू जी उस जादुई पेड़ के फल तो बहुत मीठे थे, मगर हमारी लालच ने हमें कहीं का ना छोड़ा। हाँ गोरी, सही ही कहते हैं, लालच बुरी बला है। अब फिर हम कभी लालच नहीं करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों।